नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। बच्चों, आज हम बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। बीए पार्ट 1 का प्रथम प्रश्न पत्र, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के मूल आधार। हमने कल महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध कौन थे और उनके मूल विचार क्या थे। आज हम उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध जगत और जीवन को मानकर चलते थे। वे इस उलझन में कभी नहीं पड़े कि मनुष्य अजर है, अमर है, नश्वर है, सीमित है, असीम है, जीव और शरीर एक है या अलग है। बौद्ध धर्म पूर्णतया आध्यात्म शास्त्र मेटाफिजिक्स पर आधारित नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने सृष्टि संबंधी विषय पर कभी अपने विचार व्यक्त नहीं किए। उनके जीवन का विषय जीवन में निर्वाण का प्रेरक बन गया। उनका धर्म व्यावहारिक था और मनुष्य की उन्नति का साधन था, एक ऐसा मध्यम मार्ग जो समाज को, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है। उनके प्रमुख सिद्धांत में 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। बौद्ध धर्म प्रारंभ से ही दुखवाद को लेकर चलता है। दुख ज़्यादा है और सुख कम है। संसार में सर्वत्र दुख है समुदाय रूप में, और दुख निरोध का कारण भी, दुख निरोध से छुटकारा भी संभव है। लेकिन हम दुख निरोध के मार्ग को अपनाएं और दुख निरोध के मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाए, जिसमें सम्यक दृष्टि, सदाचार, सत्य असत्य, पाप पुण्य आदि सही ज्ञान है। सम्यक संकल्प, कामना और हिंसा से मुक्त आत्मा, सम्यक वाणी, सत्य, विनम्र और मृदु वचन, सम्यक कर्म, पवित्र कर्मों पे चलना, सम्यक आजीव, न्यायपूर्ण मार्ग से आजीविका चलाना, सम्यक प्रयत्न अर्थात व्यायाम करना, सम्यक स्मृति, लोभ आदि चित्त के संतापों से बचना, सम्यक समाधि, राग तथा द्वेष से रहित होकर चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना। इन सभी को प्राप्त करने के लिए मध्यम प्रतिपदा अर्थात दुख से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग में विशुद्ध आचार तत्वों पर आधारित होना बनता आया है। उसमें न तो शारीरिक कष्ट एवं क्लेश से युक्त कठोर तपस्या को उचित बताया और न ही अत्यधिक सांसारिक भोग विलास को। अतः दोनों अतियों के बीच का मार्ग मध्यम मार्ग, जो मध्यमा प्रतिपदा के नाम से जाना गया, और यही मार्ग मनुष्य को निर्वाण पथ की ओर अग्रसर करता है। साथ ही में 10 शील, अहिंसा व्रत का पालन करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य, भोग विलास से दूर रहना, नित्य ज्ञान का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, असमय में भोजन का त्याग करना, कोमल शैया का त्याग करना और कामिनी कंचन काया का त्याग करना। सदाचार के नियमों में प्रथम 5 नियम तो महावीर स्वामी के 5 अनुव्रत के समान है। बुद्ध ने इन 5 नियमों का पालन कर गृहस्थ तथा साधु उपासकों के लिए आवश्यक बताया है। त्याग करने पर मनुष्य सन्मार्ग की ओर बढ़ता है। बुद्ध ने गृहस्थ लोगों को भी निर्वाण प्राप्ति के मार्ग का आश्वासन दिया है। व्यक्ति संसार की मोह माया को छोड़कर भिक्षु जीवन बिताता है। उसके लिए शील के सभी 10 नियमों का पालन करना आवश्यक बताया है। महात्मा बुद्ध ने अपने इन सिद्धांतों के माध्यम से वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया, अनात्मवाद में मध्यम मार्ग को अपनाया। उनका कहना है, आत्मा है और नहीं यह है कि आत्मा नहीं है। महात्मा बुद्ध ने आत्मा संबंधी विषय पर विवाद करने से मना कर दिया, कर्मवाद को महत्व दिया।
पुनर्जन्मवाद युद्ध बुद्ध कर्मवादी थे। उनकी मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही मनुष्य अच्छा बुरा करता है और आत्मा के अस्तित्व के विषय में उन्होंने कुछ अपने विचार अभिव्यक्त नहीं किए। कार्य कारण संबंध। महात्मा बुद्ध संसार की प्रत्येक वस्तु और घटना के पीछे किसी न किसी कारण को मानते हैं। निर्वाण। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है बुझना। मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझा देने पर ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। बुद्ध ने आत्म अवलंबन को भी महत्व दिया है। प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात बौद्ध धर्म नितांत कारणवादी है। प्रतीत्य का अर्थ है इसके होने से और समुत्पाद का अर्थ है यह उत्पन्न होता है। बिना कारण के कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। क्षणिकवाद। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही क्षणिकवाद तथा परिवर्तनवाद का जन्म हुआ और बौद्ध ने परिवर्तन तथा क्षणिकता में विश्वास किया। संसार और जीवन दोनों में से कोई भी नित्य नहीं है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दोनों परिवर्तनशील हैं। इसके साथ साथ महावीर स्वामी की तरह बुद्ध ने भी ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था का, दास प्रथा का विरोध किया। बेकारी को अभिशाप बताया, राज्य का कर्तव्य बताया कि वह हर व्यक्ति को रोजगार दे या उसे 2 समय के भोजन की सुविधा उपलब्ध कराए। बुद्ध ने प्रजातंत्री व्यवस्था का पक्ष लिया और राजतंत्र का विरोध किया। सामाजिक उन्नति के लिए उसने हर संभव मानवीय गुणों की महत्ता पर बल दिया और गृहस्थ जीवन में माता पिता की सेवा, आचार्य की सेवा, परिवार की सेवा, मित्र की सेवा, सेवक की सेवा और साधु संन्यासियों की सेवा पर बल दिया। उसका उद्देश्य आक्रोध से क्रोध को जीतना है, प्रेम के माध्यम से, मानवता के माध्यम से समाज को उत्तरोत्तर उन्नत करना है। धन्यवाद।